सभी दोस्तों को नमस्कार। मित्रों, एक बार आपका फिर से स्वागत है राजस्थान यूट्यूब चैनल पर। और देखिए, हम लोग एक नज़र में चित्रशैली पढ़ने जा रहे हैं साथियों। आपको वर्षों लग गए होंगे पढ़ते पढ़ते, लेकिन यहाँ कुछ क्षण में साथियों आप लोगों को चित्रशैली हम लोग याद करवाने जा रहे हैं। देखिए, चित्रशैलियों से जो संबंधित सवाल बनते हैं आप लोगों के, वे नंबर एक आप लोगों की उत्पत्ति से लेके बन जाता है कि चित्रशैली की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। दूसरी बात, उनके आप लोगों के स्कूल को लेके बन जाते हैं, कौन सी चित्रशैली कौन से स्कूल में आती है। उनके कलर और रंगों को लेके बन जाते हैं, वृक्षों को लेके बन जाते हैं, उनके स्वर्ण काल को लेके बन जाते हैं, उनके संस्थापक को लेके बन जाते हैं, उनके चित्रकारों को लेके बन जाते हैं। और ये 10 मिनट का वीडियो साथियों निश्चित तौर से मैं वादा करता हूँ आप लोगों से, भरोसा कीजिए 10 मिनट बाद आपका दिल में साथियों एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। और आप लोग सोच के बैठे हो चित्रशैली याद नहीं होती, मैं कहता हूँ हमेशा के लिए साथियों आप लोगों का रोग कट जाएगा। पहली बार हम बात करते हैं कि राजस्थानी चित्रशैली की उत्पत्ति कहाँ से हुई। मित्रों, राजस्थानी चित्रशैली की उत्पत्ति गुजराती चित्रशैली से हुई, क्योंकि मेवाड़ के राजा गुजरात जाया करते थे, उनके साथ कुछ कलाकार आ गए थे और उन्हीं में से, हालांकि वे शिल्पी था, मंडन भी गुजरात का ही रहने वाला था और इन्होंने गांव बसा लिया यहाँ सोमपुरा गांव साथियों। तो गुजराती चित्रशैली में अधिकांश चित्रकार जैन होते थे, इसलिए हमने जैन चित्रशैली भी कहा है। पश्चिम की तरफ गुजरात है, इसलिए उसे पश्चिमी चित्रशैली भी कहा है। अभ्रंश बिगड़ा हुआ रूप, तो राजस्थानी चित्रशैली का उद्भव गुजराती चित्रशैली से, जैन चित्रशैली से, अभ्रंश चित्रशैली से यह हुआ। बात आता है हमारा वर्गीकरण। दोस्तों, वर्गीकरण आनंद कुमार स्वामी ने किया था और राजपूताना पेंटिंग में किया था 1916 में। और इन्होंने इस चित्रशैली को जो नाम दिया था पहाड़ी चित्रशैली नाम दिया। पहाड़ी का मतलब इसमें कुछ गुजरात की भी आप लोगों के, कुछ मध्य प्रदेश विंध्याचल पर्वतमाला तक, तो पहाड़ी इलाकों पकड़ा, इन्होंने जो नाम दिया पहाड़ी चित्रशैली। ये नया सवाल बन सकता है कि आनंद कुमार स्वामी ने राजस्थानी चित्रशैली को नाम कौन सा दिया? पहाड़ी चित्रशैली। आधुनिक चित्रशैली का वर्गीकरण पूछे आप लोगों से तो कुंदनलाल मिस्त्री है साथियों। राजस्थान में 4 चित्र स्कूल है। कितने? 4 में एक मेवाड़ स्कूल है। अब कौन सी चित्रशैली कौन से स्कूल में आती है मोटे तौर पे आपको पता होना चाहिए। मेवाड़, चावड़, श्रीनाथ द्वारा, देवगढ़, सभी चित्रशैली मेवाड़ स्कूल के अंग हैं। मारवाड़, बीकानेर, जैसलमेर, अजमेर, नागौर, किशनगढ़ ये मारवाड़ स्कूल के अंग हैं। कोटा, बूंदी, दुगारी, हाड़ौती स्कूल के अंग हैं। आमेर, जयपुर, अलवर, उनियारा ये आपके ढूंढाड़ी स्कूल के नाम से आपको पता लग रहा है। डायरेक्टली कई बार पूछा है दुगारी चित्रशैली कौन से स्कूल का अंग है? हाड़ौती का। निम्न में से कौन सी स्कूल है जो मेवाड़ स्कूल का अंग नहीं है? 3 इधर से डाल दिया, 1 दुगारी डाल दिया। सवाल कैसे पूछे हमें उससे कोई मतलब नहीं है साथियों। तो ये हुआ हमारा स्कूल के बारे में। अब बात करते हैं अगला पॉइंट कि इनमें जो इंपॉर्टेंट बात है साथियों कि इनमें रंग कौन सा है। देखिए कितना बढ़िया प्रश्न बनेगा। इनमें कलर कौन सा है मित्रों? क्या कहा मैंने? कलर कौन सा है? देखिए आप लोग, यहां पे हम लोग बात करें लाल और पीला रंग साथियों मेवाड़ चित्रशैली में है। पीला और हरा रंग श्रीनाथ द्वारा चित्रशैली में है और वल्लभ संप्रदाय का प्रभाव श्रीनाथ द्वारा चित्रशैली की प्रमुख विशेषता रही है। पिछवाई आगे पढ़ाऊंगा आप लोगों के भगवान कृष्ण की लीलाओं का। सुनेरा अजमेर मन करता है गुरुजी, सुनेरा सुनेरा चलें के घूमने गुरुजी? अरे चलो सुनेरा अजमेर। नागौर चले? नहीं गुरुजी, भुजा उजा लगता है। नागौर वाले भाइयों से माफी चाहूंगा, बोलो गुरुजी भुजा उजा लगता है। भुजा मतलब कि सर कुछ नहीं है, वहां पानी कम है थोड़ा सा, तो दर्शनीय स्थल कम है। दर्शनीय स्थल खूब है, ऐतिहासिक, माफ करना मुझे, मैं तो ड्रामा कर रहा हूं। तो भुजा भुजा नागौर लगता है साथियों। अजमेर में मन किया सुनेरा, भुजा हुआ रंग नागौर में, और पारदर्शी वेशभूषा और ठाकुर इंदर सिंह का चित्र है साथियों। वे कौन सी चित्रशैली का है? वे नागौर का। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब देखो, हरा और नीला और पीपल, हरा एवं नीला रंग और पीपल का वृक्ष दोनों चित्रशैलियों में, अलवर और साथियों जयपुर में। अब दोनों में कैसे पहचानेंगे? कुछ तो अलग होना चाहिए, कुछ तो अलग होना चाहिए। तो योगासन के विषय देखिए, अलवर दिल्ली के नजदीक था, दिल्ली में अंग्रेज लोग रहते थे। अंग्रेजों का साथियों असली चरित्र था, तो रंडियों के चित्र, अर्धनगर नवक के चित्र, योगासन के चित्र, कामसूत्र पादा चित्र, सब चित्र अलवर चित्रशैली की विशेषता है। और हाथी के दांत का चित्र भी अलवर चित्रशैली की विशेषता है, जो मूलचंद ने बनाया था। जयपुर में ये चीजें नहीं होंगी। जयपुर में आदम का चित्र होगा साथियों, मानव का जैसा का तैसा चित्र। एक बेगम होगी जो फकीर की झोली में दान डालती हुई बताई जाएगी। क्या कहा मैंने? एक बेगम होगी जो फकीर की झोली में दान डालती हुई बताई दी जाएगी। एक साथियों आप लोगों को शहजादी होगी जो नमाज पढ़ती हुई बताई जाएगी। ये विशेषता लेकिन यहां नहीं है। इसी प्रकार से साथियों हम लोग बात करें, या हमारे पास में कोटा बूंदी और लिख देता हूं, मैं लिखना भूल गया था। ये हमारे पास कोटा है और ये बूंदी है। कोटा बूंदी में साथियों जो हमारे वृक्ष होता है खजूर का होता है, और जो रंग होता है वे हमारे पास में पीला होता है, हरा होता है और नीला होता है। लेकिन इनमें अंतर क्या है? कोटा बूंदी में खजूर का वृक्ष है, पीला और हरा नीला रंग है। फिर अंतर क्या है? कोटा में साथियों शिकारियों के चित्र दिखाई देते हैं, शिकारियों चित्रशैली कहते हैं, और बूंदी में पशु पक्षियों के चित्र दिखाई देते हैं, तो बूंदी को पशु पक्षियों की चित्रशैली कहते हैं। इसी प्रकार से मित्रों बात करें हम लोग, इधर देखिए, यहां पे मारवाड़ और बीकानेर। देखिए मारवाड़ भी
पीला रंग और साथियों आम का वृक्ष, बीकानेर भी पीला रंग और आम का वृक्ष। फिर अंतर क्या है गुरुजी? अंतर है मारवाड़ में मरुस्थल के दृश्य दिखाई देंगे, बीकानेर में साथियों चित्रकार का नाम और तिथि और उस्ता कला ऊंट की खाल पर चित्रांकन में दिखाई देगा। फिर सर मरुस्थल मारवाड़ में देगा तो फिर जैसलमेर में क्या है मित्रों? जैसलमेर में लोद्रवा की राजकुमारी मूमल का चित्र है। जैसलमेर में लोद्रवा की राजकुमारी मूमल का चित्र है। लोद्रवा की राजकुमारी मूमल का चित्र ध्यान रखना आप लोग, और दाढ़ी मूछों का चित्रण भी आप लोगों के जैसलमेर चित्र शैली में। बात क्लियर हुई? तो मोटा मोटा हमने समझ लिया कि यहां से कौन सी चित्र शैली में साथियों, क्या कहा मैंने, कौन सी चित्र शैली में कौन से रंग का प्रयोग किया गया है। वेरी गुड, चलते आगे। अब देखिए और इंपॉर्टेंट बात करते हैं हम लोग, यहां आते हैं और क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं साथियों। हमारे पास एक पिछवाई कला है। पिछवाई कला श्री नाथ द्वारा की है, वल्लभ संप्रदाय के साथियों। भगवान श्री कृष्ण के चित्र होंगे और दीवार पे हम पीछे की तरफ कपड़े को टाक देंगे, पिछवाई कला बनेगी। महाराणा राज सिंह ने साथियों श्रीनाथ जी का मंदिर बनवाया। वल्लभ संप्रदाय के संस्थापक मानते हैं। पहले ये गांव सियाड़ गांव कहलाता था। कमला और इलायची यहाँ की प्रसिद्ध महिला चित्रकार है साथियों, ध्यान रखें। वल्लभ संप्रदाय से संबंधित ये चित्र है पिछवाई। उस्ता कला बीकानेर चित्र शैली में। ऊंट की खाल पर सूक्ष्म चित्रांकन करना सोने का साथियों बीकानेर चित्र शैली है। महाराजा अनूप सिंह का शासनकाल बीकानेर चित्र शैली का स्वर्ण काल है। हालांकि राय सिंह के समय शुरुआत हुई थी, लेकिन स्वर्ण काल अनूप सिंह का शासनकाल है साथियों। कादर बख्श क्या है? प्रमुख कलाकार हैं इस चित्र शैली के, जो चित्र को लेके आए थे। आगे बढ़ाया इसामुद्दीन उस्ताद ने बढ़ाया, ध्यान रखना इस चीज का। यहाँ के अधिकांश कलाकार मुसलमान है, इसलिए उस्ताद कहते हैं। कादर बख्श का संबंध अनूप सिंह के समय माना जाता है, जो लाहौर से लाया था। हालांकि इस कला के लिए प्रसिद्ध कलाकार इसामुद्दीन उस्ताद है। उस्ताद गोत्र है मुसलमानों का, इसलिए साथियों इसे उस्ताद कला का है। फड़ पेंटिंग रेदिया खादी कपड़े पर किसी देवी देवता, ऐतिहासिक घटना, महान लोकनायक का चित्रण, ये सब क्या कहलाता है? कपड़े में फड़ पेंटिंग। फिर उसे भोपा जाती होती है, पढ़ के सुनाई जाती है। पूरी जीवन लीला चित्रों के माध्यम से लिखी जाती है। फड़ पेंटिंग का जन्म शाहपुरा भीलवाड़ा में हुआ है। श्रीलाल जोशी फड़ चित्र के प्रथम चित्रकार हैं। महिला पार्वती जोशी, हालांकि आपने पढ़ा है रामलाल भोपा पतासी देवी ने महिला आपके अमिताभ बच्चन का चित्र बनाया। पुष्कर झील में फटी पुरानी होने पर पुष्कर झील में विसर्जन कर देते हैं, उसे कहते हैं फड़ को ठंडा करना। ये फड़ पेंटिंग है, राजस्थान में कहाँ की प्रसिद्ध है? शाहपुरा भीलवाड़ा की। भनी ठनी साथियों, भनी ठनी एक महिला है। क्या कहा मैंने? भनी ठनी एक महिला है साथियों। महिला का चित्र है। किशनगढ़ के शासक सावंत नागरीदास, नाम सावंत सिंह था, वृंदावन चले गया, नागरीदास के नाम से प्रसिद्ध हुआ, भगवान कृष्ण की भक्ति में लीन हो गया। प्रेमिका बनाई, कुछ कहते हैं काल्पनिक प्रेमिका है साथियों। भनी ठनी सजी धजी सजी सवरी, उसे भनी ठनी कहते हैं। भनी ठनी का चित्र बनाया मोरध्वज निहाल चंद्र ने साथियों। और इसकी तुलना एरिक डिंगसन और फयाज अली ने, जो इटली की एक महिला है जिसका नाम है मोनालिसा, उस मोनालिसा का भी चित्र बनाया लियोनार्डो विंसी ने। उस मोनालिसा की तुलना इससे भनी ठनी से कर दी, इसलिए भारत की मोनालिसा कहते हैं साथियों इसे। ठीक है, भनी ठनी पे डाक टिकट भी जारी हो चुका है, ये ध्यान रखें आप लोग। ठीक है, भनी ठनी को मोनालिसा भी कहते हैं। भनी ठनी का मूल आकार है 12 गुणा 4 48, 12 गुणा 3 36, 48.8, 8 लास्ट में 0.8, 36.6, 6 लास्ट में 36.6 साथियों, ध्यान रखना आप लोग। ठीक है, इसके अलावा ये देखिए मेवाड़ चित्र शैली में रावल तेज सिंह समय मेवाड़ चित्र शैली की शुरुआत हुई। श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चिन्ह पहला चित्र है साथियों, 1260 में चित्रित हुआ। हाड़ में कमल चंद्र नामक चित्रकार ने चित्रित किया। स्वर्ण काल महाराणा जगत सिंह का शासनकाल कहलाता है। साहेबदीन है, जो इनके समय प्रमुख कलाकार है। मनोहर साथियों चित्रकार है। साहेबदीन ने रागमाला, बहुत से आप लोगों के चित्र लिखे, ध्यान रखें आप लोग। साहेबदीन ने रागमाला लिखा साथियों, भ्रमर गीत सहार लिखा आप लोगों के, रसिक प्रिया लिखा। मनोहर ने रामायण लिखा, दोनों ने मिलकर आर्ष रामायण लिखा। बढ़िया क्वेश्चन है। जगत सिंह का शासनकाल भी मेवाड़ चित्र शैली का स्वर्ण काल कहलाता है। चावंड का पूछे आप लोगों से तो चावंड का अमर सिंह प्रथम का है। चावंड का संस्थापक पूछे आप लोगों से तो महाराणा प्रताप है। सुपासने चरिनम प्रमुख चित्र है, हिरन पार्श्वनाथ ने लिखा साथियों। रागमाला, मेवाड़ में रागमाला है जो साहेबदीन ने लिखी थी जगत सिंह प्रथम के समय। चावंड की रागमाला चित्रित की थी निसारुद्दीन ने अमर सिंह के समय। मारवाड़ में साथियों वीर जी के समय गज सिंह ने, और कोटा में डालू राम ने साथियों घुमान सिंह के समय। ये आपके यहाँ की ये हैं, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। तो ये मोटा मोटा मैं आप लोगों से बात कर रहा था साथियों, और ये बात हो गई है। किसी भी हालात में हमारा प्रश्न गलत नहीं जाना चाहिए, किसी भी परिस्थिति में साथियों। ये मोटा मोटा यहाँ से इस प्रकार से सवाल बनते हैं जो मैंने आपको बताने का प्रयास किया। ठीक है, सवाल पक्का बनता है साथियों, यहाँ से सवाल बनता है, ये नहीं सवाल नहीं बनता, सवाल बनता है साथियों। और मोटे मोटे घूम फिर के हमसे सवाल यही पूछ लेता है, सवाल हमसे यही पूछ लेता है। बीकानेर चित्र शैली का स्वर्णकाल आप लोग अनूप सिंह का इंपॉर्टेंट है साथियों। मेवाड़ चित्र शैली का स्वर्णकाल जगत सिंह प्रथम का इंपॉर्टेंट है। चावंड चित्र शैली का अमर सिंह का है साथियों। मारवाड़ चित्र शैली की शुरुआत मालदेव के समय हुई। मोटरदा उदय सिंह के समय साथियों वहाँ मुगलों की अधीनता स्वीकार की, मुगलों का प्रभाव आया। जसवंत सिंह का शासनकाल स्वर्णकाल कहलाता है।
मारवाड़ के मान सिंह ने आप लोगों के महामंदिर जोधपुर का निर्माण करवाया, जो कि नाथ संप्रदाय का सबसे बड़ा मंदिर है। तो नाथ संप्रदाय का प्रभाव मारवाड़ चित्रशैली पे राजा मान सिंह के समय आया। चोखे लावे महल बहुत इंपॉर्टेंट है। चोखे लावे महल कौन सी चित्रशैली के प्रसिद्ध है? मारवाड़ चित्रशैली के प्रसिद्ध है। ये सब बातें साथियों क्या है, आप लोगों के इंपॉर्टेंट बनता है, सवाल आपके यहाँ से बन सकते हैं। कलीला दमना चित्र है जो आप लोगों के मेवाड़ चित्रशैली का है, महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय के समय चित्रित हुआ था। कलीला दमना साथियों दो गीदड़ हैं, वे एक राजा के दरबारी कवि हैं, राजा शेर है, नुरुद्दीन ने वे चित्र बनाया। ये सवाल ऐसे हैं जो फैक्ट हमेशा आते हैं साथियों। धन्यवाद। पीडीएफ प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम को ज्वाइन करेंगे राजस्थान का, वहां आप लोगों को पीडीएफ मिलेगी। राम राम साहब, फिर मिलते हैं एक अगले नए पार्ट में।